जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 550 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को वॉच करके बिना किसी मिस्टेक के कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 550 पद आपके असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप 7 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एंड अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जहां पर आपको इसकी सैलरी के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ा अमाउंट आपको सैलरी के रूप में मिलने वाला है। एंड यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी फीस आपसे ली जा रही है अप्लाई करने के लिए, वो भी काफ़ी हैवी है, जो कि जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1200 है और SC ST विकलांग के लिए 600 रुपये रखी गई है। तो ये जानने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है नेम, तो आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है कंफर्म नेम, आपको ने जो नाम ऊपर भरा इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपने 10th के बाद में कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है एंड देन आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। ये दोनों नाम भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जेंडर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल या फिर अदर्स। इसके बाद क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर यहाँ पर आपसे आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी पूछी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में जैसे कि अगर मैं यहाँ पर OBC या SC ST सिलेक्ट करता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए हम यहाँ पर जो मेरी कैटेगरी है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपसे पूछा कि क्या आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है, जो कि OH होने चाहिए और 40% है आपकी विकलांगता या उससे ज़्यादा, तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो आप यस करें, यानी कि आप सरकारी नौकर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, यानी कि क्या आप अभी करंट में जॉब कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट के अंदर या फिर जो से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके अंदर, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहां पर आपका ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DOB इस तरह से आ जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर अब यहां पर एंटर करेंगे, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे, ईमेल ID को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आपने जो भी जानकारी यहां पर भरी है इन सभी को चेक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी दी गई है। साथ ही जो जानकारी अभी आपने भरी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर जानकारी प्रिंट करना चाहते हैं ये वाली, तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए। ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आती है आपके सामने पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे। फिर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी कंट्री इंडिया रहेगी एंड जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। नीचे आती है आपकी कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम दिया है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अभी आपको देनी है, यानी कि आप एग्जाम सेंटर के लिए कहां पर किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहली सिटी में पटना देता हूं, सेकंड यहां पर हम इसको दे देते हैं और थर्ड हम यहां पर इसको दे देते हैं। इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस देनी है। फिर पूछा है मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर अदर्स, तो अनमैरिड मैं यहां पर स्टेटस सेलेक्ट करता हूं। फिर आता है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफरेबली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि आपको वो ID देनी है जिसके ऊपर सिग्नेचर भी आपका हो। तो यहाँ पर पैन कार्ड जो होता है उसमें आपका फोटो भी होता है और सिग्नेचर भी रहता है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में आपको अन्य विकल्प भी बेसिकली दिए गए, इनमें से कोई भी आईडी आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ पैन कार्ड, क्योंकि इन्होंने बोला कि जिसके ऊपर सिग्नेचर हो तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आपने यहाँ पर दी है उसका नंबर आपको देना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपका परमानेंट होना चाहिए। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी मार्क है जहाँ पर भी वो आप लिख देंगे। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। एडिशनल डिटेल, वेदर एनी क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने सर्व किया है टेरिटोरियल आर्मी को कम से कम 2 साल तक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। हैव यू बीन अवार्डेड विद बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर आपको मिला है ये बी सर्टिफिकेट तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने 10th किस स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे पूरा। इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है तो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। पासिंग ईयर किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम ऑफ मार्किंग किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, तो हम यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। तो परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपसे पूछा कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिवीजन आपकी क्या थी, अब डिवीजन में काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन ये होता है कि अगर आपके 60+ है तो इसका मतलब आप फर्स्ट डिवीजन के अंदर काउंट होते हैं। तो जिनके 60% प्लस है वो फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो 45 पर होते हैं वो आपके सेकंड डिवीजन में आते हैं, और फिर जो 33 होते हैं वो थर्ड डिवीजन में रहते हैं, यानी कि जिनके 33 से लेकर के 40 के आसपास होते हैं वो थर्ड डिवीजन माने जाते हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट डिटेल यानी कि 12th की इन्फॉर्मेशन। तो आपने बताना है कि 12th आपने किस स्ट्रीम में की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर अदर, ये सिलेक्ट कर ये बताने के बाद में आपको यहाँ पर सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है कि आपने कहाँ से आपकी 12वीं की है। आपको अब अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, और इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो सिलेक्ट कर लेना है। और परसेंटेज आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको बताना है। कितने नंबर आपके आए थे अगर आप परसेंटेज में दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की इन्फॉर्मेशन दी है। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपकी डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आती है ग्रेजुएशन डिटेल। तो आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस कॉलेज किस इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर ऊपर भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और नीचे भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप डिग्री कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आप उस यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे वो एफिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी देनी है। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन आपको अगर और भी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको लिखना है। कितने आपको जो नंबर प्राप्त हुए थे वो कितने थे टोटल मिलाकर के आपको यहाँ पर लिखने हैं, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने एग्जांपल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखाए हैं, आप अपने रियल नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके बाद आपकी डिवीज़न क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उस डिग्री कोर्स का नाम देंगे सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने आपकी ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आता है अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, जहाँ पर पूछा डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स और एनी हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपके पास या तो कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 6 मंथ का, या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें कि जो कि कंप्यूटर रिलेटेड हो। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके से हो जाएगी। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको बोला स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जिसका साइज 50 से 100 KB एंड फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपकी फाइल अपलोड होकर के आ जाएगी। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां से ओपन करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन इस तरह से यहां पर आ जाएगा।
देन यहाँ पर आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 100 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसको यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वो फाइल यहाँ पर आएगी, आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। अब आता है 10th का मार्कशीट। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग अपलोड करेंगे, बट अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आप एक ही जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे, और इसके बाद में जो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या फिर कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आईडी आपने यहाँ पर दी है, जानकारी दी है जिसकी, वो आईडी आपको अपलोड कर देनी है। फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप देना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इन सभी को अपलोड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। एंड अगर आप यहाँ से इसका जो प्रीव्यू का प्रिंट लेना चाहते तो आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको जो पेमेंट है उसके सेक्शन मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन फीस कार्ड, डेबिट या फिर क्रेडिट, नेट बैंकिंग, UPI, यानी कि जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप अपने फॉर्म का फिर फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो ये थी आपकी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में जानकारी। एंड अगर आपने कोई सवाल डाउट पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।